दोस्तों, यदि आप भी 7 फरवरी को केमिस्ट्री का पेपर देने वाले हैं तो अभी के इस क्लास में आप सभी को सब इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को पेपर मिलते ही खंड अ देखने को मिलेगा, जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया रहेगा, जिसमें कुछ निर्देश पढ़ने को मिलेगा। आप सभी को निर्देश को पढ़ना अनिवार्य रहता है। तो प्रश्न संख्या 1 से लेकर 70 तक ऑब्जेक्टिव दिया रहेगा। इनमें से केवल 35 प्रश्नों का ही उत्तर अपने OMR शीट पे देना है। तो सबके लिए यहाँ पे एक एक अंक निर्धारित दिया रहेगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 नंबर में दिया गया है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजक ठोस है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन सहसंयोजक ठोस है। तो ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा राइट आंसर, हीरा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका टिक मार लेना है, ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 नंबर में, लोहे का मुख्य अयस्क ऑक्साइड कौन सा है। तो लोहे का जो मुख्य ऑक्साइड अयस्क है वह कौन सा होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, हेमेटाइट होता है, ठीक ना। ये कल के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग इसको देखिएगा और अपने साथी लोग को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 नंबर में, निम्नलिखित में कौन द्विध्रुवीय यौगिक है। तो कौन ध्रुवीय यौगिक है इन 4 ऑप्शन में। तो 3 का राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर, SO2 है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 नंबर में, समव्यय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था। तो सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत जो था वह वर्नन ने दिया था। याद रखिएगा, ये कल के लिए इंपॉर्टेंट है, ये VVI है 4 नंबर इंपॉर्टेंट, ठीक ना। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक ना। सो चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर में। तो 5 नंबर में देखने से पहले आप लोग इस चैनल पे नए होते हैं, वीडियो पे नए होते हैं, तो आप लोग ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो बेंजीन डाइज़ोमियम क्लोराइड के जलीय विलयन को गर्म करने से निम्नलिखित में कौन सा प्राप्त होता है। तो कौन सा प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, फिनॉल प्राप्त होता है, ठीक ना। याद रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर में, ब्यूटेन 2 ऑनल है एक प्रकार का क्या है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर, इसको टिक मार लेना है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 नंबर में, NaCl के जलीय घोल के विद्युत अपघटन से कैथोड पर निम्नलिखित में से कौन मुक्त होता है। तो कौन मुक्त होगा NaCl से। NaCl हुआ नमक, उस पर जो घोल बनेगा, उस पर जो अपघटन होगा, उस पर कैथोड किरण मतलब प्लस जो चार्ज रहेगा वह किस प्रकार से मुक्त होगा। तो 7 का राइट आंसर आ जाएगा, हाइड्रोजन मुक्त होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर में, एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण को निम्नलिखित रूप से निरूपित किया जाता है। तो किस प्रकार से किया जाता है। तो 8 का राइट आंसर आ जाएगा डी नंबर, 9 गुना हो जाता है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए, आप लोग इस वीडियो पे नए होते हैं, चैनल पे नए होते हैं, तो आप लोग जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट नंबर चले क्या, क्वेश्चन नंबर 9 नंबर में, निम्नलिखित में कौन के निजीरो अभिक्रिया देता है। के ऐसा अभिक्रिया है जो के निजीरो अभिक्रिया प्रदान करती है। तो 9 का राइट आंसर आ जाएगा बी नंबर, HCHO। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 नंबर में, ये एक ग्राफ दिया गया है, इसको आप लोग को आईपैक नाम बताना, ठीक ना। आईपैक नाम इसका क्या हो जाएगा, सी नंबर आ जाएगा, प्रोपेनल 2 एमीन आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, सेल्यूलोज पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में, निम्नलिखित में कौन प्रतिऑक्सीकारक है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन प्रतिऑक्सीकारक है। तो आप लोग याद रखिएगा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, इनमें से सभी। तो लेसिथिन आ जाएगा, सिट्रिक अम्ल आ जाएगा, विटामिन ई आ जाएगा। ये सब प्रतिऑक्सीकारक अभिक्रिया है, याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए, जो भी हमारे प्यारे छात्र कल के एग्ज़ाम देंगे, कल 7 फरवरी में, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 नंबर में, निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस कौन सा है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन अक्रिस्टलीय ठोस है। तो आप लोग बताइएगा, ठीक ना। चलिए, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 13 का डी नंबर बिल्कुल राइट आंसर आ जाएगा, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं कर सकते, प्लास्टिक, ठीक ना। इससे हम कोई भी चीज़ कर नहीं सकते, इसलिए अक्रिस्टलीय ठोस हुआ। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में, पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो इसमें परमाणु की जो संख्या होगी वह 4 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना, याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 नंबर में घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविश जालकों की संख्या कितनी होती है। तो घनाकार क्रिस्टल आप लोग पढ़े होंगे, उसमें ब्रेविश जालकों की संख्या जो होती है वह कितनी होती है, तो 14 प्रकार के होते हैं। ब्रेविश जालकों की संख्या 14 प्रकार। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है 14 से लेके 15 तक, ठीक ना। चलिए 16 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको भी VVI कर लीजिए, ठीक ना। चलिए, निम्नलिखित में कौन दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व में कमी आ जाती है। क्रिस्टल तो 14 प्रकार के होते हैं, उसमें जो कौन ऐसा क्रिस्टल के घनत्व है उसमें कमी आ जाती है, कौन सी दोष के कारण। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो 16 का यहाँ पे बी नंबर आएगा। शॉर्ट की दोष के कारण क्रिस्टल में घनत्व कमी हो जाती है, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट 17 नंबर में मोलरता को व्यक्त किया जाता है। तो मोलरता को जो व्यक्त किया जाता है वह किस चीज़ से किया जाता है, आप लोग बताइएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे कमेंट में बताइए। तो 17 का ए नंबर बिल्कुल राइट आंसर, मोल प्रति लीटर में व्यक्त किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर चले क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 नंबर में यदि विलायक के 1000 ग्राम में ग्लूकोज को 18 ग्राम उपस्थित रहने को बोल रहा है, ठीक ना, तो घोल को क्या कहा जाता है, ठीक ना। तो घोल को क्या कहते हैं बताइएगा। 18 का बी नंबर 0.1 मोल के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। तो अभी तक आप लोग इस चैनल को लाइक नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किए, तो आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर चले क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर में। चलिए, तो 19 नंबर में देख लीजिए, किसी तनु घोल का अनुसंख्यक गुणधर्म निर्भर किस पे करता है। तो किस चीज़ पे करता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा, विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 नंबर में किसी विलयन के प्रासरण दाब को किस संबंध से व्यक्त किया जाता है। तो किसी विलयन है उसके प्रासरण जो दाब है उसको किस संबंध से व्यक्त किया जाता है, बताइएगा आप लोग आंसर, ठीक ना। चलिए, बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर, पाई/सी बराबर RT आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 नंबर में विद्युत धारा की वह मात्रा जो CuSO4 मतलब कॉपर सल्फर डाइऑक्साइड के घोल से 1 मोल की कॉपर को मुक्त करती है, तो किस प्रकार से मुक्त करती है। तो 21 का सी नंबर आ जाएगा, 2 फेराड, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 नंबर में किसी भी विलयन की सांद्रता घटने के साथ निम्नलिखित में क्या परिवर्तन होता है। तो क्या परिवर्तन होने को मिलता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, मोलर चालकता देखने को आप सभी को बढ़ने को देखते हुए मिलेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। ये जो पेपर है ये आप सभी का केमिस्ट्री का पेपर है, ठीक ना, जो कि ये आप सभी का 7 फरवरी में एग्ज़ाम होने वाला पेपर है, ठीक ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 नंबर में निम्नलिखित में कौन प्राथमिक सेल नहीं है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन प्राथमिक सेल है, प्राथमिक मतलब प्राइमरी सेल, ठीक ना, याद रखिएगा। तो 23 का राइट आंसर डी नंबर लेड संचलायक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग क्या मारे थे, ठीक नंबर डी नंबर देख लीजिएगा, 100 में 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में निम्नलिखित में कौन कारक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करता है। तो मतलब इन 4 ऑप्शन में कौन ऐसा कारक है जो अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने में काम करता है। यहाँ पे देख सकते हैं, ताप टेम्परेचर जिसे कहते हैं, ठीक ना, दाब प्रासरण जिसे कहते हैं, प्रेशर जिसे सांद्रण कंसेंट्रेशन जिसे कहते हैं। तो और इनमें से सभी इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक ना। तो 24 का राइट आंसर इनमें से सभी आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। डी नंबर बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चले क्या, क्वेश्चन नंबर 25 नंबर में शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, यूनिट जिसे कहते हैं, ठीक ना। तो शून्य कोटि के लिए क्या होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, मोल लीटर प्रति सेकेंड, ठीक ना, इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं, मोल लीटर प्रति सेकेंड। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 नंबर में 26 में दिया गया है भौतिक अधिशोषण के लिए अधिशोषण की ऊष्मा होती है, तो किस प्रकार से होती है। तो 26 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर, 20 से 40 kgl मोल, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 नंबर में जो पदार्थ जल का पृष्ठ तनाव कम कर देता है, कहने का मतलब हुआ कोई पदार्थ है उस जल में है तो उसका जो पृष्ठ तनाव होता है उसको कम कर देता है, तो उसे क्या कहते हैं।
विद्युत अपघटनीय कहेंगे, या विद्युत अन्य अपघटनीय कहेंगे, या उत्प्रेरक कहेंगे, या पृष्ठ सक्रिय कारक कहेंगे। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल के एग्जाम के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, ठीक ना। यहाँ पे इसका राइट आंसर 27 का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं सी नंबर उत्प्रेरक आ जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट नंबर चले क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28 नंबर में, निम्नलिखित में कौन जल में कोलाइड विलयन का निर्माण करता है। तो मतलब कौन ऐसा पदार्थ है जो कोलाइड विलयन का निर्माण करने में सहायक करता है। तो सोडियम क्लोराइड ऑप्शन ए नंबर में, ऑप्शन बी नंबर में ग्लूकोज, ऑप्शन सी नंबर में स्टार्च, ऑप्शन डी नंबर में बेरियम नाइट्रेट। आप लोग बता सकते हैं, बताइए तो एक बार 28 का डी नंबर क्या होगा। 28 का क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा सी नंबर, बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक ना, स्टार्च हो जाएगा। जो सी नंबर मारिएगा 100 में 100% सही हो जाएगा, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट नंबर चलिए क्या, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29 नंबर में, तो यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में कौन पयासी कारक है। तो मतलब इन चार ऑप्शन में कौन पयासी कारक है, तो आप लोग बता सकते हैं। चलिए फटाफट बताइएगा। तो ऑप्शन ए नंबर में साबुन दिया गया है, तेल, सोडियम क्लोराइड, जल, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा साबुन हो जाएगा, ठीक ना, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 नंबर में, केलामाइन निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो केलामाइन एक पदार्थ हुआ, ठीक ना, उस धातु का अयस्क क्या होता है। तो एल्युमिनियम, लोहा, तांबा, जिंक, तो क्या होता है। तो 30 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, ठीक ना। इसी प्रकार से आप लोग को बिहार बोर्ड में हिचकिचाना नहीं है, डरना नहीं है, सिर्फ आप लोग को बैठ जाना है, अपने सीट को ग्रहण करके अपने जहाँ पे रहेगा वहाँ पे बैठ के, उसके बाद आप सभी को पेपर मिलते ही आप सभी को फटाफट टिक मारते ही चले जाना है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 नंबर में, मॉन्ड प्रक्रम के द्वारा निम्नलिखित में किस धातु का शुद्धिकरण किया जाता है। तो किस धातु का शुद्धिकरण करने में काम किया जाता है। तो निकेल धातु का, जिसे एनआई से निकेल करते, इसे संकेत एनआई से करते, ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 32 नंबर में, थर्माइड विधि में निम्नलिखित में से कौन अवकारक है। तो कौन अवकारक है बताइएगा। 32 का डी नंबर एल्युमिनियम है, बिल्कुल राइट आंसर, एल से एल्युमिनियम होता है। नेक्स्ट एक लास्ट देख लीजिए 33 नंबर, लोहा धातु के निष्कर्षण के दरमियान निम्नलिखित में कौन सी धातु मल के रूप में प्राप्त होता है। तो कौन सी धातु ऐसा होता है जो प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर, CaSiO3 आ जाए, ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। तो अभी की इस वीडियो में आप सभी को क्या बताया गया, क्लास 12 का, ठीक ना, क्लास 12 केमिस्ट्री का वायरल पेपर, जो कि ये पेपर आप सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और अपने साथी लोग तक जरूर शेयर कीजिएगा। ये 7 फरवरी का पेपर रहा, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।